ओके, अब देखते हैं अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इसके डायग्नोसिस के लिए हम पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो है ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो उसमें हमें यूट्रस में क्या फाइंडिंग होगी और ट्यूब्स एंड एडिनेक्सा में क्या फाइंडिंग होगी। पहले यूट्रस में हमें एम्प्टी यूट्रस दिखेगा ऑन पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, मतलब यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव होगा, उसमें हमें एम्प्टी यूट्रस दिखेगा। दूसरा सूडो जेस्टेशनल सैक दिखेगा। ओके, सूडो जेस्टेशनल सैक दिखेगा। अब सूडो जेस्टेशनल सैक वर्सेस ट्रू जेस्टेशनल सैक, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये इमेज है, इस साइड है ट्रू जेस्टेशनल सैक और ये सूडो जेस्टेशनल सैक। ट्रू जेस्टेशनल सैक जो होता है वो सपोज ये हमारा यूट्रस है और ये फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब। ट्रू जेस्टेशनल सैक होता है वो साइड में होता है, यूट्रस के थोड़ा साइड में, और सूडो जेस्टेशनल सैक वो बीच में होता है यूट्रस के। ये एक तो इसकी लाइनिंग थिक होती है और इसे कहते हैं हाइपर इकोइक रिंग। हमें अल्ट्रासाउंड में हाइपर इकोइक रिंग के जैसे दिखेगी, जैसे ये देख सकते हो, ये सिंगल हाइपर इकोइक रिंग। जबकि ट्रू जेस्टेशनल सैक में हमें डबल इकोइक रिंग दिखेगी, ये देख सकते हो, डबल इकोइक रिंग देखने को मिलेगी ट्रू जेस्टेशनल सैक में। और इसकी साइज़ भी धीरे धीरे ओवर द टाइम इंक्रीज़ होगी, ये सेम साइज़ का ही रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ट्रू जेस्टेशनल सैक एंड सूडो जेस्टेशनल सैक। हाइपर इकोइक रिंग दिखेगी इसमें, इसमें नहीं दिखेगी। इसमें डबल डेसिडुअल साइन दिखेगी, इसमें नहीं दिखेगी। तो ये देखने को मिलता है हमें सूडो जेस्टेशनल सैक। फिर हाइपर इकोइक रिंग अराउंड द सूडो जेस्टेशनल सैक, वो बता दिया। ये डबल डेसिडुअल साइन अगेन देख सकते हो यहाँ पे, ये हाइपर इकोइक रिंग। तो ये फाइंडिंग्स होगी अल्ट्रासाउंड टीवीएस में। उसके बाद ट्यूब्स और एडेनेक्सा में हमें कार्डियक एक्टिविटी दिखेगी इन द ट्यूब्स या फिर एडेनेक्सा में, मतलब यूट्रस में नहीं दिखेगी, फलोपियन ट्यूब में दिखेगी या फिर अदर पार्ट ऑफ यूट्रस में दिखेगी। उसे कहता है बेगल्स साइन। उसे हम कंफर्म करेंगे बाय डॉपलर, जहाँ पे हमें रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस दिखेगा कि कार्डियक एक्टिविटी होगी, वहाँ पे वास्कुलरिटी भी होगी, वहाँ पे हमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा। उसके बाद एडिनेक्सल मास। तो इन शॉर्ट जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो सारी फाइंडिंग्स होगी। पहला एम्प्टी यूट्रस, दूसरा सूडो जेस्टेशनल सैक, फिर हाइपर इकोइक रिंग, उसके बाद कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट इन द ट्यूब्स और एडिनेक्सा, रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस एंड एडिनेक्सल मास। ये सारी फाइंडिंग्स होगी ऑन टीवीएस इन अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम टीवीएस करेंगे, पहली फाइंडिंग हमारी होगी एम्प्टी यूट्रस। तो एम्प्टी यूट्रस से हमें तीन चीज़ें हो सकती है, या फिर वो अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर एबॉर्शन हो सकता है उसके जैसे यूट्रस एम्प्टी है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मेजर करेंगे बीटा एचसीजी लेवल। बीटा एचसीजी इज़ अ मार्कर ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी। जो प्लेसेंटा में ट्रोफोब्लास्ट होता है वो सीक्रेट करते हैं बीटा एचसीजी। नॉर्मली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी वो तो नॉर्मल है, तो उसमें बीटा एचसीजी लेवल सबसे हाईएस्ट होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसमें उतना सिक्रेशन नहीं होगा बीटा एचसीजी का, हाई होगा लेकिन इंट्रायूटेराइन से कम होगा, तो वो मॉडरेटली हाई होगा। अबॉर्शन में वो बहुत ही कम होगा। तो ये बहुत ही रफ इंटरप्रिटेशन है बीटा एचसीजी का। तो बीटा एचसीजी इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। नाउ वैल्यू ऑफ एचसीजी एट विच जेस्टेशनल सैक इज विजिबल ऑन अल्ट्रासाउंड। तो टीवीएस में हम अगर बीटा एचसीजी 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हुआ तब हमें जी सैक देखने को मिलेगा ऑन टीवीएस। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में हमें जी सैक दिखेगा अगर एचसीजी की वैल्यू 6000 हुई तो टीवीएस में हमें जी सैक कब दिखेगा अगर बीटा एचसीजी 2000 यूनिट हुआ तो। और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में बीटा एचसीजी अगर 6000 उसकी वैल्यू हुई तो हम बीटा एचसीजी मेजर करेंगे। अगर वो मोर देन इक्वल टू 1500 आया देन हम कहेंगे कि इट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन अगर लेस देन 1500 आया तो फिर हम आफ्टर 48 आवर्स वी विल रिपीट बीटा एचसीजी लेवल। अगर वो डबल हो गया, ओके, इंक्रीज़ हुआ और डबल हो गया, या फिर एटलीस्ट 66% से रेज हो गया, देन हम कहेंगे कि इट इज़ इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। लेकिन अगर वो कम हो गया देन इट विल बी अबॉर्शन केस। अगर इंक्रीज़ हुआ लेकिन डबल नहीं हुआ, 66% से कम इंक्रीज़ हुआ, देन हम कहेंगे कि इट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो होपफुली क्लियर हो रहा होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहला इन्वेस्टिगेशन होगा हमारा ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड, टीवीएस करेंगे, उसमें ये सारी फाइंडिंग्स आएगी। पहली फाइंडिंग हमारी एम्प्टी यूट्रस होगी, उसमें से 3 आउटकम हो सकता है, या फिर अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मेजर करेंगे बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी हमने मेजर किया, अगर वो मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट आया, ओके, पहली बार में, देन हम कहेंगे कि इट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर लेस देन 1500 आया देन हम वो रिपीट करेंगे आफ्टर 48 आवर। अगर वो इंक्रीज़ हुआ मोर देन
66% या फिर डबल हो गया देन इट विल बी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। अगर कम हुआ इट विल बी अबॉर्शन। अगर इंक्रीज हुआ लेकिन 66% से कम इंक्रीज हुआ इट विल बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अदर इन्वेस्टिगेशन इट इंक्लूड सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल। अगेन नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा, मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml। अबॉर्शन में वो लेस देन 5 होगा और एक्टोपिक में वो लेस देन 15 होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस TVS। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज TVS प्लस बीटा HCG। गोल्ड स्टैंडर्ड इज लेप्रोस्कोपी। इन्वेस्टिगेशन विच आर नॉट डन आर हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, हिस्ट्रोस्कोपी और कॉल्पोटोमी। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस थे अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अब मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ वेट एंड वॉच। और दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, IV फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, वो सब। मेडिकल मैनेजमेंट में जो मेन ड्रग यूज़ होती है विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस वो है मिथोट्रेक्सेट। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में वेट एंड वॉच, मेडिकल मैनेजमेंट में मिथोट्रेक्सेट और सर्जिकल मैनेजमेंट में ये सारी सर्जरीज होती है। तो एक एक करके देखते हैं। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब करेंगे, पहले सारी इंडिकेशंस लिख देता हूँ सबकी। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब करेंगे, जब एक तो पहला तो रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, साइज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेस देन 3 सेंटीमीटर हो, बीटा HCG लेवल लेस देन 1000 इंटरनेशनल यूनिट हो, कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट हो, तब हम करेंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। अब इसमें हम करेंगे क्या, तो सिंपल हम हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को एंड मॉनिटर करेंगे। डेली हीमोग्लोबिन लेवल मेजर करेंगे, HCG मॉनिटरिंग करेंगे, TVS अल्ट्रासाउंड करेंगे, इन शॉर्ट मॉनिटरिंग करेंगे, IV फ्लूइड्स देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। तो ये था एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस वो है मिथोट्रेक्सेट। बाकी सारे ड्रग्स भी है लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है वो मिथोट्रेक्सेट। इसके इंडिकेशन क्या है, तो अगेन रप्चर नहीं होना चाहिए, दूसरी साइज शुड बी लेस देन 4 सेंटीमीटर, बीटा HCG लेस देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट, कार्डियक एक्टिविटी प्रेफरेबली एब्सेंट होनी चाहिए। पॉजिटिव हो प्रेजेंट हो तब भी हम कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेबली एब्सेंट होनी चाहिए। दूसरा, दोनों में पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए। तो ये इंडिकेशन हो गई दोनों की। और मेडिकल मैनेजमेंट में हम देंगे ऑब्वियसली मिथोट्रेक्सेट, रूट है वो इंट्रामस्कुलर, डोज है वो 50 mg पर मीटर स्क्वायर, तो 50 mg पर मीटर स्क्वायर। अब हम देंगे कब, डे 1 में हमने दिया 50 mg पर मीटर स्क्वायर मिथोट्रेक्सेट। अब मिथोट्रेक्सेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इट हैज़ एंटी माइटोटिक एक्टिविटी। एंटी माइटोटिक एक्टिविटी, तो ये सेल डिवीजन को अफेक्ट करता है। दूसरा, ये DNA सिंथेसिस को भी इंटरफियर करता है। अल्टीमेटली ये ट्रोफोब्लास्टिक डिस्ट्रक्शन कर देता है। ये उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटी माइटोटिक एक्टिविटी, इतना याद रखना है। तो हमने डे 1 में मिथोट्रेक्सेट दिया 50 mg, उसके बाद इंट्रामस्कुलरली, उसके बाद हम डे 4 में HCG मेजर करेंगे और डे 7 में, ओके, डे 4 में मेजर करेंगे और डे 7 में, और उन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। अगर बीटा HCG लेवल फॉल हुआ है मोर देन 15%, तब हम कहेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट इज़ सक्सेसफुल। लेकिन अगर वो फॉल जो है, बीटा HCG लेवल कम होना चाहिए तभी प्रेगनेंसी ख़त्म होगी, बीटा HCG बढ़ेगा तो फिर प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है ऐसा होगा। बीटा HCG फॉल होना चाहिए, फॉल मोर देन 15% हुआ बिटवीन डे 4 एंड डे 7, देन हम कहेंगे कि इट इज़ सक्सेसफुल। लेकिन अगर फॉल लेस देन 15% हुआ, देन हम क्या करेंगे, हम रिपीट मिथोट्रेक्सेट देंगे फिर से डे 1 जैसे। तो अगेन हमने ये डे 1 हो गया हमारा। अगेन फिर हम डे 4 एंड डे 7 में हम बीटा HCG मेजर करेंगे। अगेन वो डिफरेंस अगर या फॉल मोर देन 15% हुआ देन इट इज़ सक्सेसफुल, अगर लेस देन 15% हुआ देन इट इज़ अनसक्सेसफुल। ऐसे ही हम 3 साइकिल्स करेंगे। अगर 3 साइकिल के बाद भी अगर फॉल जो है वो लेस देन 15% रह रहा है, देन हम कहेंगे कि इट इज़ अनसक्सेसफुल या फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट। तब हम शिफ्ट करेंगे इनटू सर्जिकल मैनेजमेंट। 3 साइकिल भी बहुत कम करते हैं, मोस्टली 2 साइकिल में ही कर देते हैं। पहली बार अनसक्सेसफुल हुआ, रिपीट किया, दूसरी बार अनसक्सेसफुल हुआ तो डायरेक्ट हम सर्जरी कर देते हैं मोस्टली, लेकिन बुक में 3 साइकिल दिया हुआ है। तो इस तरीके से मिथोट्रेक्सेट हम देते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट अगर फेल हुआ देन हम करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। उसमें रेडिकल सर्जरी में आती है साल्पिंगेक्टोमी, कंजर्वेटिव में आती है साल्पिंगोस्टोमी, साल्पिंगोटोमी, सेगमेंटल रिजेक्शन, ये नहीं आती, ये 3 आती है कंजर्वेटिव में। अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है देन हम डायरेक्ट करेंगे साल्पिंगेक्टोमी, जिसमें हम
फेलोपियन ट्यूब रिमूव भी कर देंगे, या फिर जितना पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ है उतना रिमूव कर देंगे। फिर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। उसके बाद कंजर्वेटिव में साल्पिंगोस्टोमी। अब साल्पिंगोस्टोमी में हम क्या करेंगे, ये सपोज हमारी फेलोपियन ट्यूब है, इतना यहाँ पे थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो हम इतना पार्ट रिमूव कर देंगे साल्पिंगोस्टोमी में, और हम ये वैसे का वैसा ही रखेंगे, इसको सूचर नहीं करेंगे। ये साल्पिंगोस्टोमी। साल्पिंगोटोमी में हम सिमिलर ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसमें हम सूचर कर लेंगे। साल्पिंगोटोमी सूचर करते हैं साल्पिंगोटोमी में, साल्पिंगोस्टोमी में सूचर नहीं करते। इसमें एस आ रहा है, इसमें सूचर नहीं करते, साल्पिंगोटोमी में सूचर करते हैं। सेगमेंटल रिजेक्शन, अगेन जितना पार्ट रिमूव डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रिमूव करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। था पूरा मैनेजमेंट। हम इसमें लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं या फिर लेप्रोटोमी। लेप्रोस्कोपी इज़ मोस्टली प्रिफर्ड। तो ये थी सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, साल्पिंगेक्टोमी उसमें फेलोपियन ट्यूब रिमूव करेंगे, साल्पिंगोस्टोमी उसमें सूचर नहीं करेंगे, साल्पिंगोटोमी में हम सूचर करेंगे। यही था पूरा अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी।